सोचो, अगर एक माँ जो सबको जन्म देती है, जो रक्षा करती है, अगर वही माँ अपने क्रोध में सब कुछ समाप्त करने पर उतर आए, जब धरती का संतुलन टूट जाता है, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब जन्म होता है एक ऐसे रूप का जो सिर्फ विनाश के लिए आता है। ये कहानी है शक्ति के उस रूप की जिसे देखकर देवता भी कांप उठते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब असुर राज्यों पर कब्जा कर रहे थे। इंसान, देवता सब डरे हुए थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। उन असुरों में सबसे शक्तिशाली था रक्तबीज, एक ऐसा राक्षस जिसका हर बूंद खून जमीन पर गिरते ही एक नया राक्षस बन जाता था। जितना ज्यादा उसे मारने की कोशिश की जाती, उतना ही वो बढ़ता जाता। देवता परेशान हो गए और सब मिलकर मां दुर्गा के पास गए। मां दुर्गा ने असुरों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। तलवारों की टकराहट, आसमान में बिजली की चमक, धरती का कंपना। दुर्गा हर असुर को मार रही थीं, लेकिन जैसे ही रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता, हजार नए राक्षस खड़े हो जाते। युद्ध रुक नहीं रहा था और हर पल असुर और शक्तिशाली हो रहे थे। तब मां दुर्गा को समझ आया कि इस विनाश को रोकने के लिए एक और शक्ति का जन्म जरूरी है। अचानक मां दुर्गा का रूप बदलने लगा। उनकी आंखों में आग जल उठी, उनके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं, और फिर उनके मस्तक से एक भयानक रूप निकला। काली त्वचा, खुले बाल, लाल जलती हुई आंखें, जीभ बाहर निकली हुई। ये थीं मां काली। उनका रूप इतना भयानक था कि असुर भी पहली बार डर गए। मां काली ने युद्ध भूमि पर कदम रखा और फिर शुरू हुआ विनाश का तांडव। वो इतनी तेजी से असुरों को मार रही थीं कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सबसे खास बात, जब भी रक्तबीज का खून गिरता, मां काली उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पी लेती। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी, और धीरे धीरे रक्तबीज की सेना कम होने लगी। अंत में मां काली ने उसे समाप्त कर दिया। युद्ध जीत लिया गया, लेकिन असली समस्या अब शुरू हुई। मां काली का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उनका तांडव जारी था। अब वो सिर्फ असुरों को नहीं, बल्कि हर चीज को विनाश कर रही थीं। धरती का संतुलन टूटने लगा, पहाड़ हिलने लगे, समुद्र उभरने लगे। देवता घबरा गए। अगर मां काली को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें रोकेगा कौन? तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। शिव सब समझ गए और बिना कुछ कहे वो युद्ध भूमि की तरफ बढ़ गए। मां काली अपने तांडव में डूबी हुई थीं, और तभी शिव उनके सामने शांत रूप में जमीन पर लेट गए। मां काली ने बिना देखे उनका पैर शिव पर रख दिया, और जैसे ही उनकी नजर पड़ी, वो रुक गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही स्वामी पर कदम रख दिया है। उस पल मां काली का क्रोध शांत हो गया। उनकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे कम होने लगा। उनकी सांस नॉर्मल हुई और वो फिर से एक मां के रूप में आ गईं। ये था एक ऐसा पल जहां विनाश और शांति एक साथ मिले। मां काली का ये रूप हमें एक गहरा सबक देता है। क्रोध जरूरी है अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो विनाश बन जाता है। और कभी-कभी सबसे शक्तिशाली को भी शांत करने के लिए प्रेम और समर्पण की जरूरत होती है। अगर तुम्हें ऐसी ही पावरफुल और डार्क माइथोलॉजिकल कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली कहानी किस पर चाहिए। क्या तुम मां काली के इस रूप से डरते हो या उसे शक्ति का प्रतीक मानते हो?